ओके, हम जो है सी शार्प की डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ जो है फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, को नाम दे देते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्लासेस को ऐड करते हैं और हम इसकी क्लास डायग्राम में जाते हैं। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक क्लास। ठीक है, पर्सन। ठीक है, और इसमें हम डिटेल्स ऐड करते हैं। क्लास डिटेल्स ओपन करते हैं। ठीक है, हम इसमें दो फील्ड्स देते हैं, नेम। ठीक है, और नेम की डेटा टाइप हम दे देते हैं स्ट्रिंग, मॉडिफायर हम प्राइवेट ही देते हैं, और दूसरा हम कहते हैं एज। ठीक है, एज इंटीजर और प्राइवेट। ठीक है, मेथड्स हम दो डिफाइन करते हैं। एक हम सेट एज का मेथड डिफाइन करते हैं और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हम बूलियन दे देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि हम चेक करेंगे कुछ इसके अंदर वैलिडेशन चेक्स लगाएंगे और इसके लिए हम इसकी जो है वो रिटर्न टाइप बूलियन रख रहे हैं, सेट एज, और हम कह देते हैं सेट नेम। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं और हम लेट्स से इनकी जो रिटर्न टाइप है वो हम बूलियन ही दे देते हैं। मॉडिफायर क्या है? पब्लिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और क्लास ऐड करते हैं, क्लास एडल्ट। ठीक है, क्लास एडल्ट। ठीक है, अब क्लास एडल्ट जो है वो बेसिकली इनहेरिट करेगी पर्सन क्लास को। बाकी सारे बिहेवियर्स एडल्ट क्लास के वही होंगे जो पर्सन के हैं। सिर्फ हमारे पास क्या है, हम इसके ऊपर सिर्फ एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने जा रहे हैं कि जो एडल्ट है उसकी एज जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 18 से। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे जो है वो सेट एज का मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड करने जा रहे हैं। हम उसको यहाँ पे रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम इन क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और हम जो है मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक है, सेट एज के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीजर एज आएगी जिसको हम जो है वो प्राइवेट फील्ड एज को पास करेंगे। ठीक है, और अभी पर्सन के केस में हम सिंपली इस पे लगाते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फिर हम जो है जो हमारा प्राइवेट फील्ड एज है उसको ये जो आर्गूमेंट हम इस मेथड को एज पास करें वो फिर हम असाइन करेंगे। ठीक है, कि अगर वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और एल्स हम क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो कि क्या है कि अगर वैल्यू जो है एज की वैल्यू जो है वो
ग्रेटर देन 0 है तो हम प्राइवेट फील्ड एज को इस एज की वैल्यू साइन कर देंगे, प्लस हम रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है, कि हमने एज सेट कर दी। और एल्स क्या है कि हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। क्या है कि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे कि एज सेट नहीं हुई, ठीक है। और सेम काम जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं नेम के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और पहले हम यहाँ पे पहले स्ट्रिंग पास कर लेते हैं नेम, ठीक है। और नेम के केस में कंडीशन जो हम लगाते हैं वो ये हम लगाते हैं कि नेम जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू के आगे ये नॉट का साइन लगाते तो नॉट इक्वल टू क्या है, नल, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्राइवेट फील्ड नेम है उसको हम नेम असाइन कर देंगे और रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। अगर क्या होगा कि हम कोई एम्प्टी स्ट्रिंग पास करें तो वो फिर वैल्यू नेम को असाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने वैलिडेशन चेक्स लगा दिए इस सेट एज और सेट नेम के मेथड के अंदर, ठीक है। अब हम अपनी एडल्ट क्लास को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको इनहेरिट करवाएंगे पर्सन से, ठीक है। और साथ ही क्या है कि अब हम इस सेट एज के मेथड को हम यहाँ पे अब रीडिफाइन करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे वही पेस्ट करते हैं, लेकिन क्या है अब कि अब हम कहते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। कंडीशन हमने यहाँ पे क्या है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है कि एडल्ट के लिए एज जो है 18 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या है कि पर्सन डॉट एज, ठीक है, ये जो प्राइवेट फील्ड है एज, वो क्या है कि वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है प्रोटेक्शन लेवल की वजह से, ठीक है। और हमने देखा था जब हमने एक्सेस मॉडिफायर्स को स्टडी किया था पब्लिक और प्राइवेट को, तो हमने देखा था कि पब्लिक जो हैं वो तो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट फील्ड्स होती हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो हम उस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इवन हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो एज यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। और अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो हमारी पर्सन क्लास है, ठीक है, ये जो हमारी पर्सन क्लास है इसका ये जो एज का फील्ड है, ठीक है, ये आउटसाइड द क्लास इसके ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस ना हो सके, लेकिन जो इससे ड्राइव्ड क्लासेस हैं या वो क्लासेस जो इस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं उनमें ये एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो हम फिर इसको क्या करते हैं, प्राइवेट की जगह हम इसको प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देंगे। अब प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो विद इन क्लास, ठीक है, मीन्स इस क्लास के अंदर, और सिर्फ इस क्लास को जो क्लासेस इनहेरिट कर रही होंगी या इससे जो ड्राइव क्लासेस हैं उसमें एक्सेसिबल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कहीं पे भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट या ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या है कि इसका स्कोप ऑलमोस्ट प्राइवेट ही है इन कॉन्टेक्स्ट कि सिर्फ इसी क्लास के अंदर या ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, आउटसाइड दीज क्लासेस यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब हमने इसको प्राइवेट से हम इसको एक स्टेप आगे ले गए
और हमने कहा है कि ये इस क्लास के साथ साथ इससे जो ड्राइव्ड क्लासेस हैं ये उनमें भी एक्सेसिबल हो सकता है। तो अब आप देखो कि क्या है कि ये जो है एज अब यहाँ पे क्या है, एक्सेसिबल है, ठीक है। और आप देखो क्या है कि पर्सन डॉट एज, अब क्या है कि ये इस पर्सन क्लास के एज का जो फील्ड है वो यहाँ पे एक्सेसिबल है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखो कि क्या है कि हमने यहाँ पे क्या है कि एडल्ट क्लास जो है उसको जब हमने इनहेरिट करवाया पर्सन से, तो वो पर्सन की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वो अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। वो एडल्ट क्लास का पार्ट बन जाएगी वो फंक्शनैलिटी। प्लस आप देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओवर राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेट एज का मेथड हमारे पास जो है वो पर्सन क्लास में भी था, ठीक है, लेकिन पर्सन क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट थी, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन थी वो डिफरेंट थी। और एडल्ट क्लास में आप देखो कि उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हम इन क्लासेस को यूज़ करते हैं अपने फॉर्म पे और हम देखते हैं कि ये जो ओवर राइडिंग है और इसमें जो हमने ओवर राइडिंग करके मेथड में रिस्ट्रिक्शन ऐड की है वो किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। तो हम टूल बॉक्स में से 2 बटन्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 बटन्स आ गए और हम 2 लेबल्स ले लेते हैं। साथ ही हम जो है वो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। सबका फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये जो लेबल 1 है इसके थ्रू जो है हम बेसिकली नेम लेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो है हमने इसका जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एप्रोप्रिएट नेम देते हैं, ठीक है। हम इसको ये नेम देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने क्या है एज, ठीक है, ठीक है। और ये जो बटन्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं ऐड पर्सन, और ये जो बटन है ये हमारा है ऐड एडल्ट, ठीक है। साथ ही हम इनको अप्रोप्रिएट नेम्स दे देते हैं, BTN एडल्ट, इसको नाम हम देते हैं BTN पर्सन, इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट नेम,
और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एज। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। ऐड पर्सन में हम पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि पर्सन डॉट सेट नेम। ठीक है, देखो ये बेसिकली मेथड है और इसमें हम कहते हैं कि जो भी टेक्स्ट नेम में टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डॉट ट्रिम। ठीक है, ट्रिम का मेथड क्या करता है, स्पेसेस को ना ख़त्म कर देता है। जो भी हम इनपुट दे रहे होते हैं तो अगर पहले या एंड में कोई स्पेस आती है तो उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि पर्सन डॉट सेट एज। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट एज डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और इसको भी डॉट ट्रिम कर देते हैं। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे एक हमारे पास ना एरर आ रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये जो सेट एज है वो आर्गुमेंट जो ले रहा है एज, उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए, जबकि ये क्या है, ये जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, डॉट टेक्स्ट के थ्रू क्या है हमारे पास ये एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पार्सिंग करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स हमेशा जो भी इनपुट यूज़र से लेता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा होता है, तो हम इसको इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, आप इससे फेमिलियर हो गए। तो क्योंकि हमारा जो सेट एज का मेथड है वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट ले रहे हैं जो कि करंटली जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो हमने जो है ये पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, साथ ही हमें यहाँ पे पर्सन फंक्शन में एक और मेथड जो है वो ऐड करना रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। वो मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग शो डिटेल्स। ठीक है, ये डिटेल्स को बेसिकली शो करवाएगा जो भी हम इस पर्सन को असाइन करेंगे। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये उसी तरह से सिंपल एक स्ट्रिंग फॉर्म करके रिटर्न करेगा, जिसमें क्या होगा कि नेम जो है वो आ जाएगा, सॉरी प्लस प्लस, और जो हमारे पास नेम है, ठीक है, साथ हम जो है \n, और उसके साथ जो है फिर हम जो है वो एज देंगे। ठीक है, \n से ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, स्पेस देते हैं और साथ हम ऐड कर देते हैं जो भी हम यहाँ पे ना एज असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखो क्या है, हमारे पास एक मेथड आ गया। ठीक है, शो डिटेल्स का, जो बेसिकली ये डिटेल्स जो है एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा। जब वापस आते हैं हम अपनी क्लास पे, ऐड हम पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन की डिटेल्स हमने दे दी, और साथ ही हम कहते हैं कि एक मैसेज बॉक्स में हम इसकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। क्या है, पर्सन
डॉट शो डिटेल्स। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या होगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे देंगे ठीक है, तो आप देखो कि क्या है, नेम अली एज 19 जो है वो जो है वो इस पर्सन को असाइन होगी और पर्सन ऐड हो गया और ये हमारे पास उसकी डिटेल्स आ गई। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे एडल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि एडल्ट डॉट सेट नेम। ठीक है, तो अगेन आप देखो कि क्या है, अब ये एडल्ट मेथड जो है वो, ये सेट नेम मेथड जो है वो बेसिकली पर्सन क्लास का इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। साथ ही हम कहते हैं कि एडल्ट डॉट सेट एज, और हम अगेन वही हमें देना है इंटीजर, क्योंकि हमें पता है कि हमें पार्सिंग रिक्वायर्ड है तो हम पहले ही पार्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है, टेक्स्ट एज डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ठीक हो गया, और हम जो है साथ ही क्या कर देते हैं, यही मैसेज बॉक्स में इन डिटेल्स को हम शो करवा देंगे। लेकिन अब क्या है कि ये एडल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या है कि लेट से हम नाम देते हैं अली और हम उसकी एज देते हैं 20। ठीक है, तो एडल्ट करेंगे तो आप देखो कि ये एडल्ट जो है वो ऐड हो रहा है और हमें अप्रोप्रिएट मैसेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी एज 10 कर देते हैं तो अब आप देखो कि क्या है, वो एज ऐड नहीं हुई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने चेक लगाया हुआ है कि अगर जो एज है वो लेस देन 18 है तो वो फिर जो है वो प्राइवेट फील्ड एज को असाइन ना हो। ठीक है, तो एनीवेज हम इसको यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखो कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो सेट एज का मेथड है यहाँ पे ये क्या है, ओवरराइड हो गया है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस सेट एज मेथड। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि हमने जो है वो सिंपली जो है वो क्लास एडल्ट को इनहेरिट करवाया है पर्सन क्लास से, और पर्सन क्लास की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो एडल्ट क्लास का पार्ट है। ठीक है, तो साथ ही देखो अगर हमारा ये जो सेम बिहेवियर है
इसको एक अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप देखो कि हम सिंपली इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि आप देखो कि ये अभी जो हमारा सेट एज का मेथड है वो एक बुलियन वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बुलियन एज वेरिएबल लेते हैं और वो हम, ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसको साइन करेंगे, ठीक है। अगर जो एज हम पास कर रहे हैं इस मेथड को, ठीक है, वो ग्रेटर देन 18 है तो एज की वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर लेस देन 18 है तो फॉल्स आएगी। तो हम उसके बेस पे यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज अब शो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इफ़ एज हम कर देते हैं, ठीक है। इफ़ एज का मतलब है कि इफ़ एज क्या, चले मैं लिख देती हूँ, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है ये डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है, और एडल्ट क्रिएट हो जाएगा। एल्स क्या होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो और हम मैसेज दे देंगे एज इज लेस देन 18। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, आप देखो हम जो है सेम पर्सन हम लेते हैं, हम उसकी एज जो है वो लेट्स से 10 रखते हैं, ठीक है। हम ऐड करते हैं पर्सन, तो आप देखो पर्सन ऐड हो रहा है, ठीक है, और पर्सन की जो एज की वैल्यू है वो सेट हो रही है। लेकिन जब हम एडल्ट को करेंगे तो देखो क्या है कि एज इज़ लेस देन 18, और क्या है कि एडल्ट जो है उसमें एज की वैल्यू सेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि सिंपली हमने क्या किया है, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हमने जो है वो एडल्ट क्लास पे एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया है, ठीक है। और साथ ही देखो कि इनहेरिटेंस के थ्रू क्या हुआ है कि हम जो है हमने जो एडल्ट क्लास है हमारी, ठीक है, उसको हमने जब पर्सन से इनहेरिट करवाया तो वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन की उसने इनहेरिट कर ली, ठीक है। और प्लस क्या है कि जो उसका अपना एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर था, ठीक है, जो कि डिफरेंट हो रहा था पर्सन से, वो क्या था, एज का क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पे ओवरराइड करके रीडिफाइन कर दिया। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सेट एज मेथड के नीचे जो है वो एक ग्रीन कलर की लाइन जो है वो इंडिकेट हो रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो है हम जो काम कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि इस केस में क्या प्रॉब्लम है। तो बहरहाल यहाँ तक आप जो है सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से हम जो है वो एक ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं और उसकी क्या यूटिलिटी है।